राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, जिसकी अपनी एक अलग गरिमा है, साक्षी बन रहा है रक्षा अलंकरण समारोह का। कुछ सैनिकों को मरणोपरांत भी रक्षा अलंकरण समारोह प्रदान किए जा रहे हैं, जिनके परिजन आज ये अलंकरण ग्रहण करने के लिए दरबार हॉल में उपस्थित हैं। उन सभी के लिए यकीनन एक भावुक अवसर है, लेकिन साथ ही गर्व और गौरव का मौका भी। भारत मां के वे सपूत जिन्होंने देश की रक्षा को सबसे आगे रखा और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी मौजूद हैं और आज थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भी रक्षा अलंकरण समारोह से अलंकृत किया जा रहा है, रक्षा अलंकरण से, जो अपने आप में एक बड़ा खास और बड़ा विशेष अवसर कहा जा सकता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन का संकेत दरबार हॉल में। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सिपाही ब्रह्मपाल सिंह, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। नवंबर 2017 में जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर उनकी घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन में शामिल सिपाही ब्रह्मपाल सिंह अपने साथी के साथ 2 मकानों को खाली कर सन्निकट गौशाला को खाली करवाने के लिए आगे बढ़े। अंधकारमय गौशाला में सबसे पहले प्रवेश करने पर उन पर 3 अलग अलग दिशाओं से भारी गोलीबारी होने लगी। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने तत्काल जवाबी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अकेले ही सुरक्षात्मक गोलीबारी की बहादुरीपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन करते हुए अपने साथी राइफलमैन को गौशाला से बाहर निकालने में उन्होंने सहायता ही नहीं की, बल्कि 3 आतंकवादियों से मुकाबला डटकर जारी रखा। अत्यधिक घायल होने तथा आतंकवादियों की संख्या अधिक होने के बावजूद
उन्होंने जवाबी कार्रवाई करना जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक आतंकवादी का सफाया करने और दूसरे को घायल करने में सफलता हासिल हुई। सिपाही ब्रह्मापाल सिंह ने अपने साथी की जान बचाने और एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने तथा दूसरे आतंकवादी को घायल करने में वीरतापूर्ण कार्रवाई, अदम्य साहस, असाधारण शौर्य, सखा भाव, कोर भावना का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही ब्रह्मापाल सिंह की पत्नी श्रीमती संगीता रानी। श्री राजेंद्र कुमार नैन, कांस्टेबल 130 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मरणोपरांत। दिसंबर 2017 को रात लगभग 2 बजे 3 सशस्त्र आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के लेथपोरा कैंप के अंदर गुप्त रूप से प्रवेश कर एक 4 मंजिला भवन के अंदर घुस गए। हमले के बारे में सूचना प्राप्त होते ही श्रीनगर से घाटी त्वरित कार्रवाई टीम और दक्षिणी कश्मीर ऑपरेशन रेंज तथा अनंतनाग की रेंज त्वरित कार्रवाई टीम लेथपोरा कैंप पहुंची। एक सहायक कमांडेंट दक्षिणी कश्मीर ऑपरेशन रेंज तथा कांस्टेबल राजेंद्र कुमार नैन ने भारी गोलीबारी के बीच लगभग 10 कार्मिकों को भवन से सुरक्षित बचा लिया। उसके बाद जैसे ही कांस्टेबल राजेंद्र कुमार नैन ने छत के दरवाजे को खोला, वैसे ही आतंकवादी ने दरवाजे पर गोलियों की बौछार के साथ उन पर ग्रेनेड भी फेंका। अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने पूरी क्षमता के साथ आतंकवादी के ठिकाने पर गोलियों की वर्षा कर दी। आतंकवादी की ओर से जवाबी गोलीबारी के परिणाम स्वरूप विद्रोहात्मक भेदन गोली उनके बुलेट प्रूफ शील्ड को भेदते हुए उनके सीने में जा लगी। इसके बावजूद वे तब तक पराक्रम पूर्वक गोली चलाते रहे जब तक वो अचेत होकर जमीन पर नहीं गिर गए। इस कार्रवाई में उन्होंने आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेथपोरा ऑपरेशन 36 घंटे से भी अधिक समय तक चला और अंत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने दम पर उसे विफल कर दिया। कांस्टेबल राजेंद्र कुमार नैन ने आतंकवादी का सामना करते हुए असाधारण एवं अनुकरणीय वीरता, अदम्य साहस, पूर्ण समर्पण तथा कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल राजेंद्र कुमार नैन की पत्नी श्रीमती प्रियंका देवी और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती सावित्री। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन 182 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मरणोपरांत। 26 अगस्त 2017 को सुबह लगभग 4 बजे 3 आतंकवादी जिला पुलिस लाइन पुलवामा जम्मू एवं कश्मीर में चुपके से प्रवेश कर गए। तथापि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बहादुर और सतर्क टुकड़ी ने पराक्रमी रूप से जवाबी कार्रवाई करके उन्हें विफल कर दिया। आतंकवादी बैरक के सामने स्थित आवासीय क्वार्टरों की दिशा में भाग गए। श्री कुलदीप सिंह चाहर उप कमांडेंट और त्वरित कार्रवाई दल ने अधिकांश निवासियों को सुरक्षित बचा लिया। कुछ निवासियों को अभी भी सुरक्षित बचाया जाना बाकी था। श्री कुलदीप सिंह चाहर और हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन अपने दल के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उनकी ओर गोलियों की बौछार कर दी। दोनों उस आतंकवादी को मार गिराने के लिए आगे बढ़ते रहे जो बार बार अपनी स्थिति बदल रहा था। आतंकवादी ने उन पर भारी मात्रा में गोलियों की बौछार कर दी। घातक गोलियां हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन को लगी।
घायल होने और निरंतर रक्तस्राव होने के बावजूद उन्होंने स्थान नहीं छोड़ा और अपने कमांडर के साथ आतंकवादी पर गोलियां बरसाते रहे और उस आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड दागा। इस दौरान हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन की स्थिति बिगड़ रही थी। श्री कुलदीप सिंह चाहर ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया। बाद में हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन वीर गति को प्राप्त हुए। स्वर्गीय हेड कांस्टेबल धनावड़े रविंद्र बबन की पत्नी श्रीमती वैशाली आर धनावड़े और साथ में है उनकी माता श्रीमती जनता धनावड़े। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल बालकृष्णन सुरेश, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल एवं बार।
लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल पंकज कुमार श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुदर्शन श्रीकांत हसबनेस, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल इकरूप सिंह घुमन, अति विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल सरदार हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल विजय ज्ञानदेव चौगले, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, मेजर तुषार गाबा, 20वीं बटालियन, द जाट रेजिमेंट। तेईस मई 2000 की रात को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर 8 आतंकवादियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया। 24 मई 2018 को प्रातः 4 बजे मेजर तुषार गाबा ने आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए घात लगा दिया। 25 मई की रात को आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। मेजर तुषार के नेतृत्व वाले दल को सतर्क कर दिया गया और तदनुसार उन्होंने पुनः अपनी घात लगा दी। 26 मई को प्रातः 5:30 बजे मेजर तुषार के नेतृत्व में लगाई गई घात के स्थान को भांपते हुए आतंकी समूह ने स्वचालित राइफलों और हैंड ग्रेनेडों का प्रयोग करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया।
मेजर तुषार गाबा अपने दल को खतरे में भांपते हुए आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच 20 मीटर तक रेंगते हुए आतंकवादियों के निकट पहुंच गए। उन्होंने हैंड ग्रेनेड दाग दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए AK-47 राइफल से आतंकवादियों पर गोलीबारी कर दी। नजदीकी भिड़ंत में उन्होंने अपने निजी हथियार से तीनों आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मेजर तुषार गाबा ने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच अतुलनीय वीरता, असाधारण शौर्य, कुशाग्र बुद्धिमत्ता तथा अपने दल की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने का परिचय दिया और 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर तुषार गाबा। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल येंदुरु वेंकट कृष्ण मोहन सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप कुमार शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल उमेश कुमार शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक ताराकांत उपासनी सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनंत प्रसाद सिंह।
लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार पराशर, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल सुनील आनंद, नौसेना मेडल। एयर मार्शल अमित तिवारी, वायुसेना मेडल। एयर मार्शल अमित देव, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल गिरिराज सिंह, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल आलोक राज। मेजर जनरल तेजपाल सिंह रावत, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। मेजर जनरल चन्निनरा बंसी पनप्पा, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल गजेंद्र सिंह।
Rear Admiral Makrand Arvind Hampi Holi, Nausena Medal. Rear Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Nausena Medal. Air Vice Marshal Piyush Mukherjee, Vishisht Seva Medal. Major General Paramjeet Singh Sandhu, Vishisht Seva Medal, Seva Nivrit. Air Vice Marshal Soumitra Kumar De, Vishisht Seva Medal, Seva Nivrit. Brigadier Sanjeev Lange, Sena Medal. Air Commodore Dhananjay Vasant Khote, Vayu Sena Medal. Air Commodore George Thomas, Vayu Sena Medal. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र हेड कांस्टेबल अप सहायक उप निरीक्षक एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार, 45वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। पाँच जून
2017 को कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र सुंबुल में अवस्थित 45 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संतरी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा रात्रि शिविर गश्त ड्यूटी पर तैनात थे। कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने भारी मात्रा में हथियारबंद 2 आतंकवादियों को देखा जो शिविर की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आतंकवादियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के साथ हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा भी शामिल हो गए। संतरियों ने समूचे शिविर को सतर्क करने के लिए अलार्म बजा दिया। गोलीबारी के साथ आतंकवादी शिविर में प्रवेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तीनों सिपाहियों की ओर से की गई निर्भीक जवाबी कार्रवाई ने उन दोनों आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया जो बाढ़ के निकट तार काटने का प्रयास कर रहे थे। पैरा इल्यूमिनेटिंग बल्ब की रोशनी में सैन्य टुकड़ियों ने आतंकवादियों को अपने साथियों के साथ शामिल होने के लिए सड़क पार बाहरी घेराबंदी की ओर दौड़ते हुए देखा। हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार और दूसरे सिपाहियों ने आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इस तरह हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने अपनी जान के प्रति गंभीर खतरे का सामना करते हुए असाधारण पराक्रम, शौर्य तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और एक अत्यंत घातक फिदायीन हमले के दौरान अपनी जगह पर डटे रहे। सहायक उपनिरीक्षक एएस कृष्णा। कांस्टेबल के दिनेश राजा। कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार। कैप्टन अब मेजर वर्मा जयेश राजेश, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2017 को जम्मू एवं कश्मीर में शाम लगभग 6:35 पर कैप्टन वर्मा जयेश राजेश जो घेराबंदी कर रहे थे पर भागते हुए एक आतंकवादी समूह ने गोलियां चला दी। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपने रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाला और नजदीकी लड़ाई में 2 में से 1 आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी नजदीकी घरों में छुप गया। आप प्रतिबद्धता तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपने जीवन को जोखिम में डालकर बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और आतंकवादियों के जवाबी हमले के बीच रेंग कर लक्ष्य के करीब पहुंचे और ग्रेनेड दाग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी निष्क्रिय हो गया। इस कार्य में आपका दायां पैर छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गया। उच्च श्रेणी के कर्तव्य निर्वहन का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने आप को सुरक्षित बाहर ले जाने से मना कर दिया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करना जारी रखा। इस तरह कैप्टन वर्मा जयेश राजेश ने अदम्य साहस, बेहतर नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ। मेजर वर्मा जयेश राजेश। कैप्टन कनिंदरपाल सिंह, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स।
अक्टूबर 2017 में जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन कनिंदर पाल सिंह, घातक प्लेटून कमांडर ने त्वरित गति और प्रभावी तरीके से लक्षित घर की घेराबंदी कर दी। आपकी ललकार पर आतंकवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और अपने आप को जोखिम में डालते हुए आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। मार्च 2018 में एक बार फिर आतंकवादियों के बड़े समूह के होने की विशिष्ट सूचना के आधार पर गांव में की गई घेराबंदी को आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी कर तोड़ने का प्रयास किया तथा आप और आपके साथी पर हैंड ग्रेनेड दागा। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आपने एक आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने छुपे हुए आतंकवादियों की ओर से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित भारी गोलीबारी की आड़ लेते हुए वापस भागने का प्रयास किया। अदम्य वीरता की भावना और शौर्य का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस तरह कैप्टन कनिंदर पाल सिंह ने 2 अलग ऑपरेशनों में अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर अनुकरणीय नेतृत्व, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हो सका। कैप्टन कनिंदर पाल सिंह। गनर रंजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 13वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। गनर रंजीत सिंह जम्मू और कश्मीर में एक विशिष्ट ऑपरेशन के दौरान आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। उन्हें उनके साथी के साथ सबसे संभावित बचने के रास्ते पर तैनात किया गया। उनकी तैनाती के स्थान पर कोई ओट नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड का उपयोग किया। जब घेराबंदी को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा था, तभी 6 सशस्त्र आतंकवादी लक्षित घर से निकले और इमारत वाले इलाके में सुरक्षित बचने के उद्देश्य से उनके मोर्चे की तरफ भारी गोलीबारी करने लगे। उनके द्वारा उपयोग की गई बुलेट प्रूफ शील्ड पर गोलियां लगी और वो टूट गईं और गनर रंजीत सिंह जांघ पर गोली लगने से जख्मी हो गए। तथापि ये भांपते हुए कि यदि आतंकवादी उनके मोर्चे से आगे जाते हैं तो वो न केवल उनके साथियों के लिए खतरा साबित होंगे, बल्कि बचकर भाग निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का प्रभावी तरीके से सामना किया और कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य को घायल कर दिया। इस प्रभावी गोलीबारी के सामने आतंकवादियों ने इस बचाव मार्ग को छोड़ दिया और वे निर्धारित मार गिराए जाने वाले क्षेत्र की तरफ मुड़ गए, जहां उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया। गनर रंजीत सिंह ने कर्तव्य निर्वाह से ऊपर उठकर अदम्य साहस और वीरता का कार्य किया और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। गनर रंजीत सिंह। मेजर आदित्य कुमार, 10वीं बटालियन, द गढ़वाल राइफल्स। नवंबर 2017 में जम्मू और कश्मीर के एक गांव में 4 आतंकवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होने पर अधिकारी ने अपने दल को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में उच्च पेशेवर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र के बारे में अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग करते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए आरंभिक घेराबंदी शुरू कर दी। इस आरंभिक घेराबंदी से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता मिली और वे लक्षित घर तक ही सीमित रहे। आगामी गोलीबारी के दौरान अधिकारी ने सभी हथियारों की गोलीबारी को उस घर तक ही केंद्रित कर दिया ताकि एक दरार तैयार करके अंदर आतंकवादियों को घायल किया जा सके। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे एक दरार के पास पहुंचे और एक विदेशी आतंकवादी पर सटीक निशाना लगाया और नजदीकी मुठभेड़ में उसे मार गिराया। उत्कृष्ट सूझबूझ का परिचय देते हुए मेजर आदित्य कुमार घर की खिड़की से फायरिंग कर रहे दूसरे आतंकवादी की तरफ बढ़े और उसे भी निष्क्रिय कर दिया।
मेजर आदित्य कुमार ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सफलतापूर्वक योजना और वीरतापूर्ण कृत्य का प्रदर्शन किया। मेजर आदित्य कुमार। कैप्टन पी राजकुमार, नौसेना मेडल। वर्ष 2017 में नवंबर के अंत में और दिसंबर के शुरुआत में भारत के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान ओखी टकराया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में क्षति हुई। 1 दिसंबर 2017 को कैप्टन पी राजकुमार और उनके कर्मी दल ने तलाशी और बचाव अभियानों के लिए पूरा दिन त्रिवेंद्रम से उड़ानें भरी। त्रिवेंद्रम पर लगभग शाम के 6:30 बजे बचे हुए व्यक्तियों को उतारते समय एक मछुआरे को समुद्र में असहाय तैरते हुए देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस समय एक नए मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय था और इसके अलावा विमान ने बिना सर्विसिंग के लगातार उड़ानें भरी थीं। तथापि अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कैप्टन राजकुमार ने प्रचंड समुद्र में एकल जिंदगी को बचाने के लिए चक्रवाती तूफानी रात में अपने जीवन को खतरे में डालने वाले मिशन में उड़ान भरने का निर्णय लिया। उनका ये जोखिम इस बात से और ज़्यादा हो गया कि न तो विमान और न ही कर्मी दल किसी नाइट विजन डिवाइसेस से सुसज्जित थे। लगभग 25 मिनट की खोजबीन के उपरांत पलटी हुई नाव को पकड़े हुए वो व्यक्ति नजर आया। अपने अपार अनुभव और उत्तम पायलट कौशल के साथ विशाल उछाल, शून्य दृष्टि और बिना नाइट विजन सहायता के अधिकारी घनी काली रात में प्रचंड समुद्र में 25 फीट ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को मंडराते रहे और उस व्यक्ति के ऊपर बचाव पट्टा पहनाने की स्थिति में आने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सतत रूप से पलटी हुई नाव को कसकर पकड़े हुए था। इस परिस्थिति में इन्होंने उसे पट्टा पहनाने में सहायता करने के लिए रात में एक गोताखोर को नीचे पानी में उतारने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया। गोताखोर के जाने के पश्चात अत्यधिक विपरीत मौसम परिस्थिति पी राजकुमार। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव, 15वीं बटालियन, द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। फरवरी 2018 में अपनी नज़दीकी चौकी पर दुश्मनों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ होने का पता चलने पर नायब सूबेदार विजय कुमार यादव तुरंत हरकत में आ गए और लक्षित चौकी पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए गोलीबारी करने लगे। शीघ्र ही इन्होंने देखा कि दुश्मन छिपकर मोर्चा संभाल रहे थे। अपनी नज़दीकी चौकी पर खतरे को भांपते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा से पूर्णतः बेपरवाह होकर वे त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच घटनास्थल की ओर बढ़ते गए। निडरतापूर्वक अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए शीघ्रता से दुश्मन बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकवादियों की घेराबंदी की। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल नज़दीक से एक आतंकवादी को वहीं मार गिराया। इसके बाद वे झपट कर आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी, जो मृत आतंकवादी को ले जाने का प्रयास कर रहा था, उसे भी गोली मार दी, जिससे शत्रु अस्त व्यस्त हो गया और भागने को मजबूर हो गया। मारे गए आतंकवादी के शव का महत्व समझते हुए उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उनके निडर युक्तिपरक साहसिक कृत्य ने बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा हमले की योजना को विफल कर दिया। नायक सूबेदार विजय कुमार यादव ने सराहनीय वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, धैर्यपूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ और निडर भावना का प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव। मेजर पवन गौतम, इंजीनियर्स कोर, 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स।
31 मार्च 2018 को आतंकवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होते ही मेजर पवन गौतम ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए विवेकपूर्ण रूप से योजना तैयार की और चुपके से शीघ्रतापूर्ण सुरक्षित घेराबंदी को अंजाम दे दिया। वे अपने साथी राइफलमैन के साथ लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े, परंतु अचानक ही उस मकान की ओर से उन पर भारी आतंकी गोलीबारी हुई। घेराबंदी को तोड़ने के लिए 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मकान से बाहर निकलकर उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए, जिससे उनका साथी राइफलमैन घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच मेजर पवन गौतम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया तथा अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लिया। दूसरा आतंकवादी मोर्चा संभालकर अधिकारी की ओर बड़ी मात्रा में गोलीबारी करने लगा तथा उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए। उसी समय मकान के अंदर मौजूद अन्य आतंकवादियों ने भी अधिकारी और उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मेजर पवन गौतम ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए गुप्त स्थान पर छिपे हुए आतंकवादी की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से उसे मार गिराया तथा अन्य आतंकवादियों को घायल करने में सफल हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान 5 और आतंकवादी धराशायी किए गए। मेजर पवन कुमार गौतम ने असाधारण नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य से ऊपर उठकर शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। मेजर पवन गौतम। सैपर महेश HN, इंजीनियर्स कोर 44वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। तीन अगस्त 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में घेराबंदी और खोजी अभियान के दौरान सैपर महेश HN ने अपनी टीम के साथ तुरंत प्रभावी और समय पर घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। रात लगभग 9 बजे उनके मोर्चे पर 5 आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी करते हुए उस दिशा में भागने का प्रयास किया। सैपर महेश HN और उनके साथी ने निर्भीक और साहसपूर्ण कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को नजदीकी भीषण गोलीबारी में संलिप्त कर एक आतंकवादी को निष्प्रभावी करके दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी जीवित आतंकवादी एक घर के परिसर के अंदर छुप गए। अगली सुबह भीषण गोलीबारी के बीच एक आतंकवादी ने सैपर महेश की ओर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए बच निकलने का भरसक प्रयास किया। दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के साथ आपने आतंकवादी को रोका और नजदीकी लड़ाई में उसे मार गिराया। सैपर महेश HN ने एक कट्टर आतंकवादी को मारने और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल करने तथा अन्य आतंकवादियों को ढेर करने में सहायता प्रदान करने में अदम्य इच्छा शक्ति, सूझबूझ, अनुकरणीय पहल और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। सैपर महेश HN। कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी, सिग्नल कोर 21वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। आठ अगस्त 2018 को सुबह 9:50 पर 5 आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सचेत होने पर कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी ने रणनीतिक कुशाग्र बुद्धि और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए और प्रतिकूल मौसम और निम्न दृश्यता का लाभ उठाते हुए अपनी टीमों को संगठित किया और आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता रोक दिया तथा आपने और आपके साथी ने उन पर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित मात्र भी परवाह न करते हुए आप छिपे हुए आतंकवादियों के बिल्कुल निकट पहुंच गए और एक विदेशी आतंकवादी को ढेर कर दिया। इसके उपरांत आपने प्रभावी कमान और नियंत्रण दिखाते हुए भारी गोलीबारी सुनिश्चित की, जिससे बाद में सभी 5 आतंकवादियों को ढेर करना कारगर हुआ।
इस प्रकार कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी ने 5 आतंकवादियों को मार गिराने में अद्वितीय साहस, धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन किया। कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी। लांस नायक अयूब अली, राजपूताना राइफल्स, 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। पंद्रह सितंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के एक घर में भारी मात्रा में हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों के एक समूह की घेराबंदी की गई। लांस नायक अयूब अली इस टीम का हिस्सा थे। रात लगभग 1 बजे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी और ग्रेनेडों का इस्तेमाल करते हुए घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। उनकी अंधाधुंध गोलीबारी से हमारे 2 सैनिक घायल हो गए। लांस नायक अयूब अली अपने साथी को घायल देखकर छिपने की जगह से बाहर निकल आए और भागते हुए आतंकवादियों में से एक से भिड़ गए। अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए आपने उस आतंकवादी पर नजदीक से सटीक निशाना लगाया और उसे ढेर कर दिया। उसके उपरांत भी आप शेष आतंकवादियों से लड़ते रहे और घायल सैनिकों को सुरक्षित निकाले जाने में योगदान दिया। इस प्रकार लांस नायक अयूब अली ने निर्भीक साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कुख्यात आतंकवादी मारा गया और 2 घायल सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लांस नायक अयूब अली। मेजर अमित कुमार डिमरी, गढ़वाल राइफल्स, 14वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। बीस सितंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र में 5 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर मेजर अमित कुमार डिमरी की कमान में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आपने व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करते हुए लक्षित परिसर की तलाशी प्रारंभ करते हुए स्वयं को भारी खतरे में डालकर आतंकवादियों का मुकाबला किया। आपने बचकर निकल रहे 2 आतंकवादियों का सफाया सुनिश्चित किया। शेष 3 आतंकवादी एक गौशाला के भीतर फंस गए। 21 सितंबर को 2 और आतंकवादियों को मार गिराने के पश्चात आप बुलेट प्रूफ शील्ड का प्रयोग करते हुए गौशाला के निकट पहुंच गए और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक से दीवार को तोड़ दिया। आपने टूटी हुई दीवार से घुसकर गौशाला के अंदर मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादी ने कूदकर बच निकलने का प्रयास किया, तथापि आपने उसका पीछा किया और नजदीकी गोलीबारी में उसे निकट से मार गिराया। इस प्रकार मेजर अमित कुमार डिमरी ने 3 आतंकवादियों को मार गिराने में शत्रुओं की भारी गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। मेजर अमित कुमार डिमरी। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा देश के वीर जवानों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के साथ दरबार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा अलंकरण समारोह संपन्न हो रहा है। नमस्कार।